वेलकम बच्चों। आज हम लोग अपने इंग्लिश की क्लास में क्लास 8 इंग्लिश रीडर जिसके अंतर्गत करेंगे हम लोग आज लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। बच्चों, आप लोगों ने लेसन 1, 2, 3 पढ़ लिया है और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, उसके वर्ड मीनिंग भी आपने लर्न की होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बच्चों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको आपकी इंग्लिश की क्लास में कैसा लग रहा है, आपका मन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बच्चों, आज हम लोग करेंगे विजिट टू कैम्ब्रिज। बच्चों, जैसे कि हम लोग सबसे पहले कोई भी लेसन करना शुरू करते हैं तो पहले हम उसकी करते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जब हमें अच्छे से आ जाती है तो हम लेसन को भी अच्छे से कर पाते हैं। ये लेसन बच्चों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायक लेसन है। इस लेसन में जो आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे कि वास्तव में हर व्यक्ति अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी है, क्योंकि तो वो कमी अपनी नज़रअंदाज करके वो करना चाहे वो सब कुछ कर सकता है। हर चीज़ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग करते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ विजिट टू कैम्ब्रिज। मीट माने मिलना, बिटवीन बीच में आना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, डिफरेंटली एबल्ड अलग रूप से सक्षम, सफ़र्स दर्द या कष्ट भोगना, पैरालिसिस लकवा, कन्फाइंस सीमाएं, स्पीक बोलना। बच्चों, आप हमारे साथ साथ अगर इसको रिपीट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है कि वो सही हो। राइटर्स लेखक, जर्नलिस्ट पत्रकार, ब्रिटल बोन्स कमज़ोर हड्डियाँ, मेटाफर रूपक, स्ट्रेंथ विचित्र अजीब, मेंशन्ड उल्लिखित वर्णित, वर्दी माने योग्य। आगे देखिए। सक्सेसर उत्तराधिकारी, फॉरगॉटन भूल गए, एस्ट्रोफिजिक्स तारा भौतिक, आथर लेखक, सेलर्स विक्रेता, टेरिंग उद्दंड प्रचंड, कॉर्ड मीन्स रस्सी, असिस्टेंट सहायक सलाहकार, प्रोपेल्ड चलने वाला यानी चालित, वीक माने कमज़ोर, डिसेबल्ड माने विकलांग, जिसका कोई अंग जो है वो काम ठीक से ना कर रहा हो। ब्रेव बहादुर, करेज हिम्मत बहादुरी, अकाउंट लेखा जोखा, लेजी आलसी, ड्रा आरेख बनाना, चेक दायक या चेक जो बैंक द्वारा दिया जाता है जिस पर साइन कर कर हम उसे जमा करते हैं। अचीविंग किसी काम को मेहनत के द्वारा पूरा करना। जब हम कोई काम कर लेते हैं मेहनत से तो पूरा जब हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ, इसने ये काम अचीव कर लिया है। ह्यूज विशाल बहुत बड़ा, रीच पहुँचना, डिसम्बॉडीड भंग किया हुआ, वॉइस आवाज़, क्रिएटिवली सृजन क्षमता, डिसइंटीग्रेटिंग टुकड़े टुकड़े हो जाना, रेस्पॉन्ड उत्तर में कुछ कहना, से कुछ बात कहते हैं ना उसको हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं यानी उसका उत्तर देते हैं। टैपिंग यानी दोहन, स्वच्छ बदलना, पेल फिंगर्स पीली उंगलियां, फ्रस्ट्रेटेड निराश, एग्जॉस्शन अत्यंत थक जाना, अपोजिट उल्टा, अंग्वेश पीड़ा, बाइंड प्रसन्न तथा विश्वासपूर्ण, फ्रोजन बहुत ठंडा, फ्रेजेस वाक्यांश जिसमें क्रिया का ना हो, ऐसा वाक्यांश जिसमें वर्ब नहीं होता है उसे हम बोलते हैं। यहाँ से देख लीजिए, फ्रोजन बहुत ठंडा, फ्रेजेस वाक्यांश जिसमें क्रिया का ना होना यानी क्रिया नहीं होती, वर्ब उसमें नहीं होती है। स्टिफ सख्त कड़ा न मुड़ने वाला, काप्स शव लाशें, पीपल एक से अधिक लोग, क्रोनिकली चिरकालिक रूप से, इनसाइड के भीतर या के अंदर, अम्यूजिंग मनोरंजक हास्यकर, पेट्रोनाइज संरक्षण करना सहायता करना, अनाइंग खींच पैदा करने वाला यानी कष्ट करने देने वाला, फ्लैश्ड यानी सहसा प्रकाशित होने वाला, जैसे कि लाइट जल्दी फ्लैश हम लोग मोबाइल चलाते कहते फ्लैश ऑन करो यानी प्रकाश का होना, दीप्त होना, सेंटिमेंटल भावुकतापूर्ण, सिली बेवकूफ़ ना समझ,
ग्लिम्स, ये जी लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लिम्स, ग्लिम्स माने झांकी, झलक। फोटोग्राफ, फोटो, छाया चित्र। पिक्चर्स, चित्र। मैगजीन, पत्रिका। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे पिक्चर्स है, मैगजीन, इसके मतलब पता है, लेकिन ये सब सारी वर्डें जो है अगर आप ध्यान में रखेंगे, जिनको नहीं आए वो समझ जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी बच्चों, अगर वर्ड मीनिंग इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। टर्न, घूमा हुआ। डायमेंशनल, आकार। ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, घुमाया हुआ। स्लम्प, मंदी। टार्सो, शरीर का मुख्य भाग, जैसे धड़ है या कबंध है, यानी इसमें जो है हाथ पैर वगैरह छोड़कर। श्रंक, सिकुड़ा हुआ। अर्जेंट, बहुत जरूरी। अर्लियर, पहले, अर्लियर माने पहले। काइंडनेस, दयालुता। डिसएडवांटेज, प्रतिकूल बात, यानी हमारी जो प्रतिकूल होती है, जैसे हम कहते हैं वैसा नहीं था, उसका उल्टा होता, उन्नति में बाधक। सिंथेसाइजर, एक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य जो अनेक ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकता हो, या विचारों, यहाँ पर देखिए, हाँ, अनेक ध्वनियाँ उत्पन्न, आवाज़ें उत्पन्न कर सकता हो। कन्वे, विचारों को एक दूसरों तक पहुँचाना। इन्फ्लेक्शंस, बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव, कभी हम तेज बोलते, कभी धीमे बोलते, कभी जल्दी बोलते हैं, यानी इस तरीके का जो उतार चढ़ाव आता है वो इन्फ्लेक्शन कहलाता है। शेड्स, सीधे प्रकाश से किसी को बचाना। टोन, लहजा, स्वर लहरी। एंथुजियास्टिकली, यानी उत्साहपूर्वक। एग्रीड, राजी। शिफ्टेड, रुख को बदल लेना। रिस्ट, कलाई। रिलीफ, राहत। कुछ ऐसे इसमें वर्ण हैं, थोड़ा बोलने में टिपिकल हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, जैसे ये लिखा हुआ एंथुजियास्टिकली, ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आ जाएगा। प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से और अच्छे से आ जाएगा। एक्सिलरेशन, रोमांच। पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं। मैटर्ड, महत्व की बात होना। स्टैंड, सीधा खड़ा होना। इंस्पिरेशन, प्रेरणा, ये लेसन से बहुत ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन मिलती है। बियॉन्ड, किसी की दूसरी ओर, के परे। क्लिशे, घिसी पिटी उक्ति, जैसे कोई भी हम कहावत बार बार बोलते हैं। फुलिश माने बेवकूफ़। क्लास्ट्रोफोबिक, क्लास्ट्रोफोबिक यानी छोटे बंद स्थानों से भयभीत, अत्यधिक भयभीत होना। नैरोवर, संकीर्ण, तना। एडमायरेशन, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष अनुराग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, ये इसका ब्रीथिंग का ये वाला है। इसके बाद आता है एडवाइस, एडवाइस माने राय लेना। लाइफ, जीवन, लाइफ जीवन। कंसंट्रेट, एकाग्रता पूर्वक। इनफ, पर्याप्त। ग्रिनिंग, ग्रिनिंग माने खींच से निपोरना, ऐसे दांत खोल के जो हंसते हैं उसको बोलते हैं ग्रिनिंग। टस्ट, उदासी, दुख। शोल्डर, कंधा। वियल्ड, चक्र का। समर, ग्रीष्म ऋतु। इवनिंग, शाम। इसमें कुछ वर्ड आपको आते होंगे लेकिन एक साथ नोट होंगे, उसको आप जब रिवाइज करें बच्चों, एक बार जरूर ध्यान रखिए, आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग बिल्कुल जैसे टेबल याद की जाती है, रोज पढ़ते ना उसको, इसी तरीके से वर्ड मीनिंग भी आप रिवाइज करेंगे। और वर्ड मीनिंग जब आपको याद हो जाती है ना, तो आप ऐसे उसको ढक लेंगे, केवल इसको बोलेंगे और उसके बारे में बताएंगे आप, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। ये लेसन बच्चों जो लिखा गया है, ये फिरदौस कांगा के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म जो है बॉर्न इन मुंबई 1960 टू अ पेरिस फैमिली, पेरिस फैमिली में इनका जन्म 1960 में हुआ था। कांगा इज एन इंडियन राइटर, ये इंडियन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर हैं, हु करंटली लिव्स इन लंदन, आज इस समय वो लंदन में रह रही। दिस पार्ट ऑफ द लेसन जो लिया गया है, ये पार्ट जो लेसन का लिया गया है, टेकन फ्रॉम हिज ट्रेवल बुक, उनकी एक बुक है हेवन ऑन व्हील, वेयर इज ही मेट स्टीफन हॉकिंस, वहाँ पर उनका जो इसमें दिखाई गई है कि स्टीफन हॉकिंस से वो किस तरीके से मिली, जो एक खुद भी पैरालाइज है, लगभग जिनको मार गया है स्टीफन हॉकिंस को। कांगा वॉज बॉर्न अ रेयर डिसीज ब्रिटल बोन्स, और कांगा खुद जब उनके बॉर्न हुई थी तब उनको एक डिसीज़ थी ब्रिटल बोन्स, यानी कि एक व्यक्ति को पैरालिसिस थी और दूसरे को ब्रिटल बोन्स जो जन्म से ही थी, यानी कि फिरदौस कांगा। दोनों की मीटिंग जो स्टीफन हॉकिंस के साथ उनकी जो मीटिंग होती है उसमें जो दिखाया गया है वो सब उन्होंने यहाँ पर उसको बताया है। तो बच्चों लेसन बहुत ही इंस्पिरेशन है, आप इसको जो है पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे इंस्पिरेशन लेंगे।
तो हम बच्चों इसके साथ ही अगली वीडियो में इस लेसन को रीड करेंगे और उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे और फिर नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज इसकी और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो आज बच्चों आपने ज़रूर से इस लेसन की जो है वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ ली होगी और अगले वीडियो तक क्या यानी 1-2 दिन में आप इसको याद पक्के से कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।